श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मांडुक्य उपनिषद में जो दृष्टि प्रदान करी है, उस दृष्टि को यदि हम समझ ले तो इस उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मात्मैक्य बोध को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तीन दृष्टियां होती है। एक दृष्टि है लहर के तरफ देखने की, दूसरी दृष्टि है लहर की समुद्र के तरफ देखने की, तीसरी दृष्टि है समुद्र की लहरों के तरफ देखने की, और अंतिम दृष्टि है पानी की समुद्र और लहर और इनके संबंध, इनको देखने की। चार दृष्टियां होती हैं। लहर को देखने की जो दृष्टि है वो है संसार, जिसमें तू मैं ते तू बना रहता है, जिसमें मैं का विरोधी तू हमेशा बना रहेगा। जो दूसरी दृष्टि है लहर समुद्र के तरफ देख रही है, ये दृष्टि है भक्ति की, जिसमें यह लहर समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, समर्पण करेगी। तीसरी दृष्टि है समुद्र की जो लहरों के तरफ देखने की, उसमें सार्वत्म्य भाव की अनुभूति है, और इसीलिए किसी के भी प्रति राग द्वेष, ये छोटी सी लहर है बिचारी, ये बड़ी लहर उसको मार रही है, बड़ी क्रूर है, यह भावना समुद्र में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए सभी उसी में है। तीसरी दृष्टि। और यह स्थिति है जीवन मुक्त पुरुष की। और चौथी स्थिति है पानी की समुद्र और लहरों के तरफ देखने की, माने इसको कहेंगे विवर्तक की स्थिति। विवर्तक इसको कहते हैं, जैसे रस्सी पर सांप को देखना, माने वो दिखता है लेकिन होता नहीं। अब सवाल यह है किसको दिखता है? रस्सी को दिख रहा है कि जो रस्सी से अन्य है उसको देख रहा है? तो जो रस्सी से अन्य है उसी को सांप दिखेगा, रस्सी को सांप कभी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से जो एक निरपेक्ष सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसके लिए यह जगत नाम की वस्तु, यह जीव नाम की वस्तु और यह ईश्वर नाम की वस्तु, इनका वैसा ही महात्म्य है जैसे रस्सी के लिए सांप का हो। मांडुक्य उपनिषद में हमको यह जो अंतिम दृष्टि है, पानी समुद्र लहर और उनके संबंधों को कैसा देखता है, यह दृष्टि इस उपनिषद में है। देखो, तो पहली बात बताई कि एक ही परब्रह्म परमात्मा सब कुछ है। ओमिति एतत् सर्वम, सब कुछ वही है। फिर बताया वो जो ब्रह्म है, जो सब कुछ है, वही ब्रह्म अपना आत्मा है। सोयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा ब्रह्म। फिर अपने स्वरूप को भी ब्रह्म रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात तीसरी स्थिति आई कि यह जो ब्रह्म है, जब अन्य की उपाधि में छिप जाता है तब उसको जगत कहते हैं, और यह जो ब्रह्म है जब मैं के उपाधि में छिप जाता है तब उसको जीव कहते हैं। देखो कैसा मजा आ गया, दोनों जगह छिपा हुआ है। परब्रह्म परमात्मा नाम रूप के पीछे छिप करके अपने सत्ता को मानो उसने छिपा के रखा है, और वही परब्रह्म परमात्मा
जीव की उपाधि लेकर के अपने आप को परिच्छिन्न सा अनुभूत कर रहा है। ये दोनों अनुभूतियों को लेकर के उपनिषद कहती है सोयम आत्मा चतुष्पाद। इसकी 4 स्थितियां है। तो पहली जो स्थिति है प्रथम पाद वो है जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभुक् वैश्वानर प्रथम पाद। तो यह जो स्थूल जगत को महात्म्य दे करके, तो स्थूल जगत को महात्म्य देना माने क्या? माने स्थूल जगत हमको 2 प्रकार से उपलब्ध होता है। एक तो है कारणात्मक और दूसरा है कार्यात्मक। तो कारणात्मक जो जगत है उसको कहा है उन्होंने सप्तांग। तो यह द्युलोक जिसका सिर है इत्यादि। और वो कार्यात्मक जो परमात्मा जीव के रूप में है स्थूल जगत देह के साथ तादात्म्य करके, उसको कहा एकोनविंशति मुखः। उसके 19 मुख है। किसके लिए मुख होता है? खाने के लिए, बोलने के लिए नहीं होता। देखो ये बात पशुओं को समझ में आती है, इसीलिए वो मस्त रहते हैं। आदमी खाने के साथ बोलते रहता है, परेशान होता है। यदि मुख का उपयोग केवल खाने के लिए करो ना तो सब समस्या खत्म हो जाएगी, कम से कम खाने की। तो एकोनविंशति मुखः, तो कौन से उसके 19 मुख है? तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उसके भोग क्या है? तो कहते हैं स्थूल भुक्। यह स्थूल जगत जो है वही उसके भोग का क्षेत्र है। और यह वैश्वानर इसको कहते हैं। वैश्वानर माने सभी में, ध्यान से सुनना, सभी व्यक्ति में एक ही अभिव्यक्ति हो रही है। श्री कृष्णा, इसको पकड़ लेना है। जब हमारा ध्यान अभिव्यक्ति के तरफ होता है तो व्यक्ति गौण हो गई, और जब हमारा ध्यान व्यक्ति की तरफ होता है तो अभिव्यक्ति गौण हो गई। अब देखो इसको समझ लो उदाहरण से। पहले व्यक्ति अभिव्यक्ति समझ लो। बल्ब है व्यक्ति और प्रकाश प्रत्येक बल्ब से जो प्रकट हो रहा है वो है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति सामान्य है और बल्ब व्यक्ति है, अलग अलग है। अब देखो कैसे इसको समझना है। बच्चा होना यह अभिव्यक्ति है, और मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, हमेशा प्रश्न पूछता है, यह व्यक्ति है। देखो, तो व्यक्ति में रहना संसार है, अभिव्यक्ति में पहुंचना जीवन मुक्ति है, और परब्रह्म परमात्मा में एक होकर के रहना ये सबके परे है। इसीलिए वैश्वानरः का तात्पर्य क्या है कि सभी में एक ही अभिव्यक्ति हो रही है। ऐसे नहीं, साधु संतों में तो 5:30, 6, कभी कभी 6:45, कभी कभी 8:30 ऐसे महाभूत होते हैं। हम तो गरीब है ना, हम तो पापी है, तो हमने 2.25 ही पंचमहाभूत है। नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति सब में सामान्य है। इसीलिए यहां अनेक जीववाद, ध्यान से सुनना, अनेक जीवों को स्वीकार ही नहीं किया है। और दूसरी बात, जब अनेक जीवों को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने आप व्यक्ति खत्म हो गई, केवल अभिव्यक्ति रही है। जब इस जगत को अभिव्यक्ति के रूप में अनुभूत करें
तो ना पाप है ना पुण्य है। जैसे प्रकाश अभिव्यक्ति है, तो यह प्रकाश चाहे भगवान की मूर्ति को प्रकाशित करे या गंदगी को प्रकाशित करे, तो प्रकाश में पाप पुण्य दोनों नहीं होते। पाप पुण्य होते हैं व्यक्ति में, अभिव्यक्ति में नहीं होते। देखो, इसलिए यह वैश्वानरः प्रथम पादः, यह प्रथम पाद है। प्रथम इसलिए है कि इसी जागृत अवस्था में रह करके, अब इसको कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे कैसे, तो इसको हम नाम देते हैं जीव। तो यह जो जीव है जागृत अवस्था में स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके स्थूल भोग को 19 मुखों से भोगता है, और इन 19 मुखों में भोगने की जो क्षमता है यह सामान्य है, और इसीलिए वह सप्तांगः जो कारणात्मा है वही कारणात्मा कार्य से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये हो गया प्रथम पाद, और यहीं से हमें अपने आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ना पड़ता है। तो इसीलिए प्रथम पादः साधना होती है जागृत अवस्था में। अच्छा, ये तो नई बात बताई आपने। सोता हुआ आदमी क्या साधना करेगा? अच्छा महाराज, उसके पश्चात अब हम द्वितीय पाद में आते हैं। स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ सप्तांगः 19 मुखः प्रविविक्त भुक्त तेजसः द्वितीय पादः। अब यह द्वितीय पाद है, दूसरा स्थान है। कौन सा है? स्वप्न स्थान। अब यहां जो जीव का अनुभव का क्षेत्र है वह है स्वप्न। अच्छा, स्वप्न स्थानमस्य तैजसस्य स स्वप्न स्थान। तो जो स्वप्न में अनुभव करता है उस तेजस को स्वप्न स्थान कहा है। और जागृत प्रज्ञा अनेक साधन बहि विषया इव अवभासमाना मनस्पंदन मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम मनसी आधत्ते। अब ये स्वप्न कैसा है, ध्यान से सुनना। जो जीव बिल्कुल सूक्ष्म विचार है, एकदम सहज सरल शांत एकाग्रता से सुने, टेंशन मत करना। जो एक जीव है यह स्थूल देह के साथ तादात्म्य 19 मुखों के माध्यम से स्थूल जगत का भोग कर रहा है, उसको हम वैश्वानर कहेंगे। वही जीव, अब उसके मन पर स्थूल जगत के भोग के संस्कार इकट्ठे हो गए। अब वह जो जीव है, ये मन के संस्कारों के कारण मन में जो विकार आ रहे हैं, यह विकार वस्तु के कारण नहीं है, संस्कारों के कारण है। तो ये संस्कारों के पुंज को देखने वाला वही जो जीव है उसको तेजस कहते हैं, और वो अब स्वप्न देख रहा है। देखो, एक पति अपने पत्नी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमने जा रहा है। फिर उसने सपना देखा कि वो पत्नी उसके गले को दबा रही है। देखो, तो पत्नी तो वहां है नहीं, लेकिन संस्कार है। तो ये क्या हो गया? सपना हो गया। तो यह सपना है जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहि विषया इव। मानो कि यह जागृत के भोग भुगत रहा है, इसीलिए जागृत और स्वप्न में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, इव अवभासमाना। और हम सबको स्वप्न की अनुभूति कभी भी स्वप्न के रूप में नहीं होती। हमको स्वप्न की अनुभूति हमेशा जागृत जैसी ही सॉलिड होती है।
और उठने के बाद बड़े साहूकार बन जाते हैं। हम नहीं डरते सपने के शेर को। तो यह जो मनस्पंदन मात्रा सती, तो केवल मन के जो विकार है, स्पंदन है, उन्हीं को विषय करके यह स्वप्न देखता है। तन्मनः तथा संस्कृतम चित्रुतैव पटः बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमानम जागृतवत अवभासते। और इन संस्कारों के कारण प्रेरित होकर के यह जो स्वप्न है जागृतवत अवभासते, वहां हमारा अनुभव जैसे जागृत का हो वैसा ही होता है। तथा च उत्तम, इसीलिए कहा है अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय परे देवे मनसि एकी भवति प्रस्तुत्य अत्रेश देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। हमने प्रश्नोपनिषद में देखा है कि यह जो देव है, यह जो मन है, यही अपनी महिमा को स्वप्न में देखता है। अपनी महिमा को देखता है माने बाहर के जगत में अमीर होने के लिए पैसा चाहिए, अपने सपने में अमीर होने के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, तो अपनी महिमा देखता है कि मैं बड़ा अमीर हूं इत्यादि। अच्छा, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्थत्वाद मनः तद वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंत प्रज्ञा। अब अंत प्रज्ञा क्यों कहते हैं जीव के स्थिति को? क्योंकि अब उसका जो ज्ञान है केवल मन में ही हो रहा है, और उस मन में बाहर के विषयों के केवल संस्कार मात्र है, और इसीलिए उसको अंतःप्रज्ञ कहते हैं। जो बाहर के विषय का ज्ञान है वो बहिष्प्रज्ञ हो गया, वो हो गया जागृत पुरुष, जागृत जीव। अच्छा, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसः। अब इसको तेजस क्यों कहते हैं? तेजस इसीलिए कहते हैं कि केवल मन के जो संस्कार है, विकार है, प्रकार है, उन्हीं को केवल ये प्रकाशित कर रहा है, उसमें वस्तु नहीं है, केवल संस्कारों का प्रकाशन है, और इसीलिए उसको तेजस कहते हैं। जैसे जब सिनेमा की शूटिंग होती है तो असली वस्तु होती है, लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है, और एक पेड़ बीच में आता है, दोनों पेड़ के अगल बगल घूम रहे हैं, तो वहां सब वास्तविक होता है। लेकिन वही जब फिल्म बन जाती है और हमको स्क्रीन में दिखता है तो वहां कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से यह जो विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन, तो यह जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, केवल इस मन रूपी वस्तु को ही देख रही है, इसीलिए उसको तेजस कहते हैं। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः भुज्यत्वम, और जो विश्व है, वैश्वानर है, जो इस स्थूल जगत के साथ रह करके सुख दुख के भोग रहा है, उसके लिए प्रज्ञायाः स्थूलायाः भुज्यत्वम, उसका जो भोग है यह स्थूल जगत है। और यह जो तेजस है यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या इति प्रविविक्तो भोगः इति। लेकिन स्वप्न में केवल संस्कारों का ही भोग हो रहा है, वस्तु नहीं है। यही इन दोनों में भेद है। बाकी की जो बातें हैं, जैसे यह सप्तांग है, 7 इसके अंग है कारणात्मक स्थिति में, और 19 उसके मुख है कार्यात्मक स्थिति में, ये वैसा का वैसा ही है। यह द्वितीय पाद, इसको तेजस कहते हैं, इसी को स्वप्न पुरुष कहते हैं। तो यह द्वितीय पाद हो गया। अब इसमें क्या हमने समझा, इसको ठीक से पकड़ लो। जो आत्मा स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके स्थूल जगत में अनुभव करता है, तो कौन सा है स्थूल जगत? स्थूल जगत है कारणात्मक और कार्यात्मक। सो कारण कार्यात्मक स्थूल जगत के साथ तादात्म्य करके या इसको आधार दे करके
जो अनुभव का क्षेत्र है जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, उसमें जागृत अवस्था में भोग भी स्थूल होते हैं और भोक्ता वह भी स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके स्थूल भोग को भोगता है। उसको हमने वैश्वानर कहा। अब यही आत्मा, यही परमात्मा, यही परब्रह्म, अब इसने स्थूल का त्याग कर दिया है, लेकिन स्थूल के संस्कार मन पर आ गए हैं। अब यही परमात्मा केवल मन के संस्कारों का आधार बन के उन्हीं को प्रकाशित करता हुआ स्वप्न की दुनिया देख रहा है। ध्यान से सुनना। इसलिए एक ही आत्मा स्थूल देह के उपाधि के कारण जागृत पुरुष कहलाता है, वही आत्मा सूक्ष्म देह की उपाधि के कारण स्वप्न पुरुष कहलाता है। देखो, तो जैसे 1000 सपने देखे तो उसमें 1000 स्वप्न पुरुष पैदा हो गए ना। इसी प्रकार से 1000 बार हमने जागृत अनुभव किए तो उसमें 1000 बार भिन्न भिन्न जागृत पुरुष रहे हैं, लेकिन सब में एक सामान्य एक तत्व मात्र रहा है। तो जैसे स्वप्न के अनुभूतियों का पुंज हमारा व्यक्तित्व नहीं होता, हम अपनी जो जीवनी लिखते हैं तो जो स्वप्न पुरुष है उनकी अनुभूतियों की जीवनी नहीं होती। जीवनी होती है अपने जागृत अनुभूतियों के, जागृत पुरुष के अनुभवों की जो श्रृंखला है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखो, अब इसमें ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमने ये जागृत पुरुष को सत्य मान के रखा है। तो सत्य क्या है? सत्य एक ही परब्रह्म परमात्मा है। आप इसको ऐसा समझ लो, एक ही आदमी है, वो पत्नी के उपाधि के साथ पति कहलाता है, पुत्र के उपाधि के साथ पिता कहलाता है। अच्छा, इसमें सुखी दुखी होने वाला कौन है? पति है या पिता है? आदमी सुखी दुखी नहीं होता। समझो वो आदमी मर गया तो क्या होगा? पति भी नहीं रहेगा और पिता भी नहीं रहेगा। आप ध्यान से सुनना। आज मैं जब चाय पी रहा था ना तब इसको मुझे मिला, चाय में घुमाते समय। आप ध्यान से सुनना। परब्रह्म परमात्मा का मृत्यु नहीं हो सकता, उसका तो मृत्यु नहीं होगा ना। आदमी का मृत्यु होने से पति से और पिता से छुटकारा पा गया, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके जागृत पुरुष बनता है और सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके स्वप्न पुरुष बनता है, वह परमात्मा तो मरेगा नहीं। अब वो नहीं मरेगा तो ये जागृत भी बना रहेगा, स्वप्न भी बना रहेगा। माने ये संसार की तो निवृत्ति होने का सवाल ही नहीं। तो कैसे संसार की निवृत्ति होवे? तो उसका सिंपल टेक्निक है, पति होकर भी दुखी मत होना, पिता होकर भी दुखी मत होना। माने पत्नी के कारण जो दुख आ रहे हैं उसके लिए आप भले उसको जिम्मेदार करो, लेकिन आप दुखी हो अपने चॉइस से। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि पत्नी मिथ्या है, पुत्र मिथ्या है। अब कैसे मिथ्या है? ध्यान से सुनना। हमने जो अपने पुत्र को दिया है वो केवल देह दिया है, देह में रहने वाला देही। ये माता पिता निर्माण नहीं करते। देखो, और जीवन कौन जी रहा है? देह जी रहा है या देही? अब थोड़ा विचार करो आप। देखो तो फिर क्या होगा?
कि जैसे कोई हमारे पड़ोस में आ गया और दोस्त बन गया और खाना पीना एक्सचेंज हो रहा है, इसी प्रकार से इस देह में एक आ गया, घूम रहा था, कोई मकान चाहिए मकान चाहिए मकान चाहिए, और वहां टू स्पेस लेट लिखा हुआ था, ये छोटा आए घुस गया और लड़का पैदा हो गया। देखो संतो, इसमें जितनी हमारे निष्ठा हो जाएगी ना, उतना इस जगत में ना किसी से प्रेम करना है, ना किसी से द्वेष करना है। फिर करना क्या है? कुछ नहीं करना, उसको करने दो, अपन मजे में रहो। देखो, इसीलिए यह जो स्वप्न पुरुष है और जागृत पुरुष है, इसमें जो एक अखंड तत्व है वह सत्य है। देखो, पत्नी सामने आने के बाद पति ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा पुत्र के साथ व्यवहार करता है, करके देखो। देखो, और पुत्र के सामने जाने के बाद उस बाप ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा पत्नी के साथ करता है। हाँ, तो फिर क्या कर रहा है ये? तो हर नए स्थान पर नया नाटक हो रहा है। पति के सामने आ गए तो एकदम हाँ जी अली। कल हम जा रहे थे, इतने फंसे रहे वहां घंटे भर, तो हमको वहां से फोन आया अपने प्रेम, स्वामी जी कहाँ हो? हमने कहा हम हाजी हाजी कर रहे हैं, और क्या है। और जहां हम अपने पुत्र के सामने गए, एकदम बाप बन गए। देखो, सिगरेट नहीं पीते हैं। तो नाटक ही तो चल रहा है, और क्या है। और इस नाटक को यदि आप नाटक के रूप में स्वीकार करो ना, तो मजा ही मजा है। लेकिन नाटक देखने जाते हैं और वो वहां कोई रो रहा है पैसे लेकर के, और हम पैसे दे करके रो रहे हैं। वो झूठ मूठ रो रहा है और हम सच सच रो रहे हैं, और अपने को ज्ञानी कहते हैं। देखो संतो, ये इस मांडुक्य उपनिषद की नींव है। इसीलिए इस उपनिषद को सबसे अंतिम में लेते हैं। पहले लेंगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, कौन गया कहां गया। अच्छा, इसको सुनने के बाद हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। जितना पहला पढ़ा था सब इसने सपाट कर दिया। यही तो मजा है। अच्छा, जागृत स्वप्न हो गया, अब सुषुप्ति में प्रवेश करते, उसके लिए उपनिषद की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही हमेशा हो रहा है। आपको किसने कहा कि हम जागृत में हैं? अच्छा, दर्शन अदर्शन वृत्त्यो हो तत्व अप्रबोध लक्षण से सापस्य तुल्यत्वान सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम। अब अगला जो मंत्र है उस मंत्र में प्रारंभ होता है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम। तो यहां जो यत्र शब्द है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। माने पहले जागृत और स्वप्न, जागृत अनुभव करने वाला जागृत पुरुष, स्वप्न अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष, ये दोनों से भिन्न तीसरा है, ये बताने के लिए यत्र शब्द का प्रयोग किया है। कहां कहते हैं? दर्शन अदर्शन वृत्त्यो हो तत्व अप्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात्। जागृत और स्वप्न दोनों भी ही स्वप्न ही है। देखो, तुल्यत्वात् माने अब हम यहां ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये स्वप्न है 100%, इस पे कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है? अप्रबोध लक्षणस्य, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान और अनुभव नहीं है। तो जैसे
स्वप्न के अनुभूतियों को लेकर के स्वप्न पुरुष सुखी दुखी होता है, प्रयत्न करता है, वैसे ही जागृत के विषयों का अनुभव करके जागृत पुरुष भी सुखी दुखी होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जागृत और स्वप्न में अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जागृत और स्वप्न में हम अपने को कुछ और ही मान के बैठते हैं। इसीलिए जागृत और स्वप्न दोनों समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तीसरी बात, जागृत का अनुभव हम किससे करते हैं? मन से। स्वप्न का अनुभव हम किससे करते हैं? मन से। देखो, तो यदि हमको ज्यादा महत्व देना है तो हमने स्वप्न को देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न की अनुभूति में इंद्रियों के गोलक का प्रश्न नहीं पड़ता। अंधे आदमी को भी सपने में पिक्चर दिखता है। देखो, तो यदि असलियत कहीं होगी तो स्वप्न में होगी, जागृत में नहीं होगी। क्योंकि जागृत आदमी अंधा हो तो उसको स्थूल जगत के रूप रंग नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि अंधा आदमी स्वप्न देख रहा हो तो उसमें सब उसको दिखता है। इसीलिए स्वप्न ज्यादा रियल है क्योंकि बीच में और इंद्रियों की कड़ी नहीं है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? जागृत ही सत्य है। इसीलिए जागृत स्वप्न इन दोनों का विश्लेषण करें तो पता चलता है दोनों तुल्यत्वात् समान है, कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा ये छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, तो एक बच्चा खेल रहा था, हम कहीं थे, तो अपने हाथ में उसने ऐसी एक मोटरसाइकिल ले ली, कोई सी काल्पनिक, और दौड़ रहा घर के अंदर। तो उसकी माँ मुझे कहती, स्वामी जी ये हमेशा ऐसे अपने कल्पना के साम्राज्य में दौड़ते रहता है कि मोटरसाइकिल चला रहा, कभी कभी वो स्पाइडरमैन बनता है, कभी कभी हनुमान बनता है, तो ये हमेशा ऐसा करते रहता है, ऐसा क्यों? हमने कहा तुम क्या करती रहती हो? दर्पण के सामने खड़ी होगी, मिस मदर, नहीं कौन क्या, मदर इंडिया, ये भी आया था ना, जैसे मिस इंडिया था, एक मिसेस इंडिया मदर। तो वो कल्पना ही तो है ना कि तुम सुंदर हो, और क्या है? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? नहीं, कल्पना है देखो, तो बच्चों की ये जो खेलने की है उसको तो हम कल्पना करेंगे, और हम कल्पना करते हैं यहां यदि ऐसा चित्र लटकाए तो अच्छा दिखेगा, वहां उसको निकाल के वहां फिट करेगा तो अच्छा लगेगा, कल्पना ही कर रहे हैं। और उसके बाद जितना लगाया सब उतारो, फिर से चढ़ाओ। क्या है? यह इंटीरियर डेकोरेशन है। देखो, इसीलिए यह संपूर्ण जागृत और स्वप्न केवल स्वप्न मात्र है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? यदि हमने इसको स्वप्न के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो जैसे स्वप्न के पाप पुण्य के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। किसने कहा है? हमको जब बुरा सपना आते हैं तो हम जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी ऐसा ऐसा हुआ, क्या कर? देखो, यहां तुमको राहु का दोष है, और एक यहां पत्थर पहन लेना चाहिए। पत्थर मेरे पास है, किसी और के पास मत जाना, क्योंकि वो तुमको झूठ बताएंगे, मैं तुमको बेवकूफ बना रहा हूं। इसीलिए बाबा इस चक्कर से निकलो, केवल एक तत्व मात्र सत्य है, ना जागृत सत्य है ना स्वप्न सत्य है। अप्रबोध लक्षण से स्वापस्य तुल्यत्वात्। आगे कहते हैं, इसीलिए सुषुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त इत्यादि विशेषणम। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अब क्या भेद हो गया? जागृत स्वप्न एक है, दोनों में अपने स्वरूप का अज्ञान है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने को कुछ और समझ के बैठे हैं। माने
अग्रहणम और अन्यथा ग्रहणम, दो बातें होगी। अपने स्वरूप को नहीं समझना और अपने को कुछ और ही समझ के बैठना, ये दोनों को मिला करके जो मजा आता है उसको जागृत और स्वप्न पुरुष कहते हैं। और सुषुप्ति में केवल अपने स्वरूप का अग्रहण है, इसीलिए सुषुप्ति में अनुभव भिन्न प्रकार का है और जागृत में अनुभव भिन्न प्रकार का है। या सपने में कहेंगे, मांडुक्य उपनिषद में स्वप्ने में अनुभव भिन्न प्रकार का है। तो यत्र अथवा त्रिषु अपि स्थानेषु तत्व अप्रतिबोध लक्षण स्वापः अविशिष्टः इति पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभज्यते। या तो इसका ऐसा अर्थ समझ लो कि त्रिषु अपि स्थानेषु, तीनों ही स्थानों में, कौन से तीन स्थान है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों भी स्थानों में तत्व अप्रतिबोध लक्षण स्वापः अविशिष्टः, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है यह सामान्य है, यह विशेष नहीं है। विशेष नहीं है माने क्या? जागृत में हर एक वस्तु का हमको विशेष ज्ञान होता है। कैसा विशेष ज्ञान होता है? कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह लंबा है, यह चौड़ा है, इत्यादि विशेष ज्ञान होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में केवल होने का मात्र ज्ञान है। जो विशेषता होती है वो सभी की सभी विशेषता वहां एकदम शांत हो गई। इसीलिए सुषुप्ति के ज्ञान में भेद की उपलब्धि नहीं होती। जैसे जागृत स्वप्न में भेद की अनुभूति होती है ना, कि अनेक है, भिन्न है, अपने से अलग है, यह सब के सब अनेकता की, भेद की अनुभूति सुषुप्ति में नहीं होती। इसीलिए यह सुषुप्ति अवस्था सबके लिए एक होती है। जागृत और स्वप्न हमारे अलग अलग होते हैं। देखो महाराज, आ गया ना मजा? हमको लगता है कि मेरी नींद अच्छी होगी, तुम्हारी नींद अच्छी होगी क्या? नींद में मेरा तेरा नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं अविशेष लक्षण, इसमें विशेषता कोई नहीं रहती। तो अविशिष्ट इति पूर्वाभ्याम सुसुप्तम विभज्यते, इस प्रकार से सुषुप्ति को इनसे अलग करते हैं। अब क्या कहते हैं? सुषुप्ति में क्या होता है? यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुसुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंदभुक् चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। यह तृतीय पाद है। जैसे कहा था ना पहले, आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म और स आत्मा चतुष्पाद, सोयम आत्मा चतुष्पाद। तो पहले दो पाद हो गए, जागृत स्वप्न, जिसमें वैश्वानर और तेजस हो गया। अब तृतीय पाद में आते। अब क्या है ये? यत्र यस्मिन स्थाने काले वा, जिस समय और जिस काल, जिस समय और जिस स्थान में, स्थाने काले वा न कंचनम स्वप्नम पश्यति न कंचनम कामम कामयते सहा सुप्तः। सुषुप्त पुरुष कौन है? दो बातें हैं। पहली बात, न कंचन कामम कामयते, किसी भी प्रकार के कामना या काम उसमें नहीं होते। और तीसरी बात, न कंचन स्वप्नम पश्यति, और ना तो ये किसी प्रकार के स्वप्न को देखता है। ऐसी अनुभूति को कहते हैं स्वप्न पुरुष की स्थिति। इसको लेकर के भगवद गीता का ये श्लोक आपको समझ में आएगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। क्या कहते हैं वहां?
कि जो जागृत पश्यतः मुने है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसके जीवन में कैसी अनुभूति है? जो सबके लिए जागृत है उसके प्रति ये सो रहा है, जो सबके लिए जिसमें सब सो रहे हैं उसमें ये जग गया है। माने क्या? स्वप्नावस्था में और जागृत अवस्था में काम और कल्पना इनका प्राधान्य रहता है, और ये काम कल्पना इन दोनों के प्रति यह जीवन मुक्त पुरुष सोता रहता है। माने उसके मन में कोई कामना भी नहीं है और कोई कल्पना भी नहीं है। और जो साधारण पुरुष है, यह साधारण पुरुष इस जीवन मुक्त पुरुष की जो स्थिति है अपने स्वरूप में रहना, इसके प्रति साधारण पुरुष सो रहा है और कामना और कल्पना इसी को लेकर के घूम रहा है। इसीलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है वह जागृत सुषुप्ति में रहते हैं। जागृत सुषुप्ति तो यस्मिन् स्थाने काले वा सुप्तः न कंचन स्वप्नम पश्यति न वा कंचन कामम कामयते। इसीलिए जितना हमारे अंतःकरण से काम का प्रभाव कम होगा उतना हम अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हैं। और कामना कैसी आती है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। किसी भी विषय का ध्यान करते रहो तो धीरे धीरे उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है, और उसी आसक्ति का जब दृढ़ीकरण हो गया तो उसी दृढ़ आसक्ति को कामना कहते हैं। और कामना यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध, पूरी हो गई तो लोभ। क्रोध और लोभ दोनों के द्वारा हमको मोह होता है, और मोह के कारण अपने स्वरूप की स्मृति हम भूल गए। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। फिर अपनी जो समझ है कि हम है कौन, ये एकदम खत्म। तो बुद्धिनाशात् खल्ला प्रणश्यति। इसीलिए जो संसार का मूल है कामः सो कामयत। नहीं सुषुप्तेः पूर्वयोः इव अन्यथा ग्रहण लक्षणम स्वप्न दर्शनम कामो वा कंचन विद्यते। सुषुप्ति में स्वप्न और जागृत के जैसे अन्यथा दर्शनम, अपने आप को भिन्न समझ लेना, अपने आप को अपूर्ण समझ लेना, जगत को अपने से अन्य समझ लेना, जगत के वस्तुओं में हमको पूर्णत्व प्रदान करने की कल्पना करना, ये सब का सब जो गड़बड़ घोटाला झाला है यह सुषुप्त पुरुष में नहीं होता। इसीलिए यह सुषुप्ति अवस्था जागृत स्वप्न जो दोनों स्वप्न समान ही है, इनसे भिन्न है, ये कहने का तात्पर्य। तो तदेत सुषुप्तम स्थानम अस्ति सुषुप्त स्थान। तो यह जो स्थान है जिसमें ऐसे प्रकार का अनुभव होता है उसको कहते हैं मिष्ट सुषुप्त स्थान। यह इसका सुषुप्त पुरुष का नाम है। अच्छा, अब इसके आगे कहते हैं सुषुप्त स्थान एकीभूतः। अब एकीभूतः का क्या तात्पर्य, इसको ठीक से समझ लें। स्थानद्वय प्रविभक्तम मनस्पंदितम द्वैत जातम तथा रूप अपरित्यागेन अविवेकापन्नम नैष तमोग्रस्तम इव अहः स प्रपंच एकीभूतम इति उच्यते। जैसे रात का समय हो, चारों तरफ अंधेरा हो, विषय तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन उस विषय को प्रकाशित करने वाला प्रकाश न होने के कारण मानो सभी के सभी भेद जो है वो घनीभूत हो गए हैं, एकीभूत हो गए हैं।
इसी प्रकार से मन स्थान द्वय प्रविभक्तम मनस्पंदितम द्वैत जातम, जब हमारे मन का स्पंदन होता है जागृत स्वप्न में, तब उसमें द्वैत की अनुभूति होती है। यह द्वैत की अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में उस द्वैत का त्याग न करके केवल अज्ञान के द्वारा ढकने के कारण मानो ऐसे लगता है कि अब यहां केवल एक ही अनुभव है। किसका अनुभव? मैं किसी भी भेद को नहीं जानता। इसीलिए सुषुप्ति में अभाव का अनुभव होता है और अभाव हमेशा एक ही है। देखो, माइक अलग है, पुस्तक अलग है, ये पेंसिल अलग है, विषय अलग अलग होते हैं, लेकिन माइक का अभाव, पुस्तक का अभाव और पेंसिल का अभाव सामान्य होता है। इसलिए यह जो सुषुप्ति का अनुभव है, उसमें जितने भी मन के कारण होने वाले भेद है, अनेकता है, यह मन शांत होने के कारण ये सभी के सभी भेद होते हुए भी उपलब्ध नहीं होते और वहां उस समय हम अपने अज्ञान के कारण एकदम प्रभावित हो गए और इसीलिए एक ही भूतः, ऐसे लगता है कि केवल एकमात्र वहां है। इसीलिए नैष तमोग्रस्तम इव अहहा, अह में माने दिन, जैसे दिन को जो अनेक भेद दिखते हैं, नैष तमहा माने रात्रि का अंधकार, रात्रि के अंधकार में जैसे दिन के सभी भेद छिप जाते हैं और एक घना अंधकार छा जाता है, इसी प्रकार से सुषुप्ति में जागृत स्वप्न के सभी भेद एकदम अनुपलब्ध है और इसीलिए एक ही भूतः। अतः एव स्वप्न जागरण मनः स्पंदनानि प्रज्ञानानि घनीभूतानि इव सा इयम अवस्था अविवेक रूपत्वान् प्रज्ञान घन इति उच्यते। तो दूसरा शब्द है एक ही भूतः प्रज्ञान घनः। प्रज्ञान घन का क्या अर्थ बताया? इसी प्रकार से स्वप्न जागृत मन स्पंदितानि प्रज्ञानानि, स्वप्न जागृत में मन के स्पंदन के कारण जो भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है वह घनीभूतानि इव, वो मानो सब इकट्ठे एक दूसरे से अलग अलग होना छोड़ दिए हैं, एक हो गए। सा इयम अवस्था, इस अवस्था में अविवेक रूपत्वात्, भेद का अलग अलग करना संभव नहीं है, विवेक की स्थिति समाप्त हो गई है, इसीलिए इसको प्रज्ञान घन कहते हैं, उच्यते। यथा रात्रौ नैशेन तमसा अविभज्यमानं सर्वं घनमिव तद्वत् प्रज्ञान घन एव, जैसे रात में अंधकार के कारण केवल एक ही वस्तु दिखती है अंधकार, बाकी कुछ नहीं, उसी प्रकार से सुषुप्ति में केवल सबका अभाव माने सब भेदों का अभाव, इसीलिए उसको प्रज्ञान घन कहते हैं। एव शब्दान्न जात्यांतरम प्रज्ञान व्यतिरेकेण अस्ति इत्यर्थः। तो प्रज्ञान घन एव का तात्पर्य क्या हो गया? फिर इस सुषुप्ति अवस्था में केवल यह ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं होता, इसीलिए यह सुषुप्ति अवस्था जागृत और स्वप्न इनसे भिन्न है। अब देखो, यदि 10 आम के बीज हमने बोए तो 10 आम के बीजों में से कौन से पेड़ उगेंगे? आम के पेड़ उगेंगे। कितना कठिन प्रश्न पूछा है ना? कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न ऐसे ही होता है। एक ने मुझे SMS भेजा, व्हाई आवर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह goes for a walk only in the evening, he never goes for a walk in the morning. क्या कारण है? हमने उत्तर दे दिया है, पास, आई डोंट नो। उत्तर आया है बिकॉज ही इज PM। इसीलिए वो सुबह नहीं जाता, शाम को ही जाता। तो यह जो सुषुप्ति अवस्था है,
इसमें सभी के सभी भेद हमेशा के लिए समाप्त हो गए। जात्यांतर प्रज्ञान व्यतिरेकेन नास्ति, दूसरा कोई उपलब्ध होता ही नहीं। अच्छा, मनसः विषय विषयाकार स्पंदन आयास दुख अभावाद आनंदमय आनंद प्राय अनानंद एव। अब अगली स्टेप सुषुप्ति अनुभूति का ये अनुवाद है, इसका विश्लेषण है। जागृत अवस्था में मन का टेंशन चलते रहता है, आयास चलते रहता है। कौन सा आयास है? समझो आप सुन रहे हो, मैं तो उदाहरण ही दे सकता हूं। समझो आप सुन रहे हो, अब जो सुन रहा है उसको शब्द को सुनने के लिए मन के द्वारा आयास माने प्रयत्न करना पड़ रहा है ना। अब कोई भी विषय का ग्रहण कर लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सभी विषयों के ग्रहण में मन को आयास प्रयत्न होता है। और यदि हम में कुछ कमी हो, माने हमको ऊंचा सुनना आता हो या ठीक से नहीं देखता हो, तो फिर हमारे आयास प्रयत्न और ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए जिस आदमी को जितने ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं वो उतना ज्यादा थकता है। सुषुप्ति अवस्था में विषयी अनुभव करने वाला और विषय, ये दो रूप में मन बटा नहीं रहता। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में मन को किसी भी प्रकार के आयास या प्रयत्न नहीं है। तो यह प्रयत्न नहीं होने के कारण सुषुप्ति अवस्था में आनंद का प्राचुर्य होता है। तो सुषुप्ति का जो आनंद है यह दुख के अभाव का आनंद है, इसीलिए आनंदमय। मय किसको कहते हैं? मय विकार को कहते हैं। जैसे अन्न और देह को कहते हैं अन्नमय कोश, माने अन्न का जो विकार है उसी से यह देह बना है। प्राणमय कोश, जो बाहर की हवा है वो चेतना के साथ आने के कारण उसके फिर पंच प्राण बन गए। तो यह हमारा प्राणमय कोश ये बाहर की हवा का विकार है, इसलिए प्राणमय कोश। इसी प्रकार से आनंदमय कोश जो है इसमें भी ये शुद्ध आनंद नहीं है। इसमें दुख के अभाव के कारण जो हमको अनुभूति है वह आनंद नहीं है, आनंदमय है, आनंद का विकार है। विकार क्यों है? क्योंकि यह अनुभव हमको केवल सुषुप्ति अवस्था में ही आता है। देखो, माने यह एक देशीय आनंद है, यह सार्वभौम नहीं है, यह सर्वकाल में नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए यह ब्रह्मानंद नहीं है। हाथ तरीके तो हमने सोचा सो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब नींद नहीं आएगी तो और परेशानी होगी। इसीलिए आनंदमय प्रायः नानंद एव, केवल आनंद नहीं है, यह आनंदमय है, माने आनंद का विकार है, शुद्ध आनंद नहीं है। यह जो ब्रह्मानंद कहते वो ये नहीं है। अच्छा, यथा लोके निरायास स्थितः सुखी आनंद भुगुच्यते। जैसे जगत में हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई प्रयत्न नहीं होते, हाँ जी गुप्ता जी आजकल क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है, वीआरएस ले लिया, बस आनंद में रहते हैं, माने अब ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, अब 12 बजे दाढ़ी करने की जरूरत नहीं। जब पत्नी कहेगी फावड़ा कब चलेगा, देखो जरा आईने में जा करके, ऐसे लगता है कि आपकी पत्नी का डेथ हो गया है, ऐसा हुलिया बना के रखा है। पति कहता है
यदि वैसा होता तो मैं ठीक से जल्दी ही शेविंग कर लेता। अब आयात ही नहीं है कुछ, तो कहते हैं बड़े सुखी है, अब रिटायर हो गए हैं, अब पेंशन मिलती है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अब बच्चों की शादियां हो गई है, बस अब आराम में आ गए। माने जहां हमारे जीवन में आयास प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं उसी को आनंद कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में सभी के सभी प्रयत्न समाप्त हो गए। अब इस प्रयत्न को लेकर के थोड़ा विचार करेंगे। हम प्रयत्न किस लिए करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं हुई तो उस वस्तु को उपलब्ध करना है, इसीलिए प्रयत्न करते हैं। योग के लिए प्रयत्न शास्त्र की भाषा में। दूसरा प्रयत्न हम करते हैं जो हमारे पास है उसको बचा के रखने के लिए। फिर क्या करेंगे? सीए के पास जाएंगे। तो सीए के पास काहे को जाते हैं? दर्शन करने के लिए, हाँ, बचाने के लिए। तो जहां जहां योग और क्षेम, भगवान कहते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम, ये दोनों बातें ऐसी है। योग माने अप्राप्त के प्राप्ति का प्रयत्न और क्षेम माने जो प्राप्त है उसको बचा के रखने का प्रयत्न। ये दोनों बातें मैं कर लेता हूं, तुम आराम करो, भगवान कहते, मैं नहीं कहता। या तो दूसरा LIC कहती है योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जहां हमारे जीवन में योगक्षेम की चिंता है वहां हम प्रयत्न करेंगे। इसीलिए साधना करते समय कभी भी योगक्षेम नहीं होना चाहिए। जिनके दिमाग में ये विचार आता है ना, अब तो हमारा बैंक बैलेंस है और हमारी पेंशन आती है, अब हम आश्रम में जाएंगे और वहां जाकर के अपनी धारणा ध्यान करेंगे, हर महीने बैंक से पैसे निकालेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कभी कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब तक के अंतःकरण से योगक्षेम को पूरा निकाल दो, लिव विद जीरो सिक्योरिटी, तब होता है परमात्मा का दर्शन। नहीं तो ये महात्मा लोग सब छोड़ छाड़ करके पागल के जैसे घूमते हैं, उनको कुत्ते ने काटा है। देखो, असली साधना होती है जब आपको भूख लगी हो और आप कहीं चले जाओ और खाने के स्थान पर गाली मिली, तो उस समय आप कह सकते हैं क्या, एक्सक्यूज मी, मैं गाली खाने के लिए नहीं आया था, मैं खाना खाने के लिए। और उस समय देखो कैसा गुस्सा आता है, तुम्हारे जैसे तो 25 मेरे यहां नौकर है, मैं यही तो सब है महाराज। इसीलिए जब तक हमारे जीवन में प्रयत्न है तब तक संसार है। प्रयत्न शैथिल्य कैसे होते हैं? अमिकाय कुणाचे खातो रे तो राम अमाला देतो रे। देखो, तब जाकर के समर्पण परिपूर्ण होता है। 7वें अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान बताते हैं भगवद गीता के, मदाश्रय योगम युंजन, वो अपने जीवन को जी रहा है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आश्रय उसका परमात्मा है, अपने प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न हम भले करें लेकिन जीवन का आश्रय परमात्मा है। तब जाकर के समर्पण पूर्ण होता है। बिना प्रयत्न का यदि हम भगवान का आश्रय करेंगे ना तो लेजी हो जाएंगे। भगवान को सब मालूम था, इसलिए एक एक शब्द बीच में टोक दिया है। तो यह यथालोके निरायास स्थितः सुखी आनंद भुगुच्यते। अच्छा, दूसरा क्षेत्र कहां है जहां हम प्रयत्न करते हैं?
हम प्रयत्न करते हैं वहां जहां हमको कुछ प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव समथिंग। और प्रूव किस लिए करना है? इसलिए कि आई एम समवन बेटर सुपीरियर देन यू, और कुछ नहीं। मैं तुमको दिखाऊंगा मैं भी क्या चीज हूं। प्रयत्न शुरू हो जाएगा, अपने को प्रूव करना है। दूसरी बात, हमको कुछ सिद्ध करना है जगत में, हम ऐसा करके दिखा सकते हैं, लगे रहे उसके पीछे। और ये सभी चीजें इकट्ठी करो तो जीवन थक जाता है, मनुष्य परेशान हो जाता है। और जब थक गया, परेशान हो गया, तो वह रोगी हो गया, अस्वस्थ हो गया। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य माने स्वस्मिन स्थिति। हमारा स्वरूप है आनंद स्वरूप। प्रयत्न किए माने हम रोगी हो गए, अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ हो गए माने अनानंद हो गए, अनानंद हो गए माने दुखी हो गए। इसीलिए कितने लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि प्रयत्न कर रहे हैं। मन को नहीं, हरिओम 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 हरिओम, कहां देगा हरिओम हरिओम। हाँ, ये सब कार्टून है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन को सहज जीना है। जितना सहज जियो ना, ध्यान करना नहीं पड़ता। देखो, एक मां को अपने बच्चे के प्रति प्रेम करने के लिए कभी भी शिक्षा नहीं दी जाती। जब वो गर्भवती होती है, उस समय उसकी सास और मां उसको 1000 इंस्ट्रक्शन देगी। बच्चा जब हो गया तभी इंस्ट्रक्शन देगी, इसको ठीक से नहलाया करो, तुम्हारे जैसा मत रखना, इसको 8-8 दिन नहीं नहाए, इसके जो है ड्रेपर्स उसको चेंज किया करो, नहीं तो वो नरक यातना ऐसे शुरू करेगा। ये सब बताएंगे, लेकिन बच्चे से प्रेम करो ये कभी नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो अपना स्वभाव है। देखो, इसी प्रकार से आनंद अपना स्वभाव है। और इसीलिए आदमी बाहर के जगत में माने जागृत स्वप्न में आनंद के प्राप्ति के लिए भटकता है, थक जाता है। और थकने के बाद जब उसका आयास एकदम शांत हो गया, तो आयास के अभाव को ही वह आनंद समझने लग जाता है। यही आनंदमय कोश है। देखो, और फिर उसकी इतनी आदत हो जाती है कि सत्संग में भी क्या आनंद आ गया। महाराज जी, आपके प्रवचन में बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि आयास थे। सो अत्यंत अनायास रूपा ही अयम स्थिति ही अनेन अनुभूत ही इति आनंद भोग एषोस्य परमा आनंदः इति श्रुते है। तो यह जो जागृत स्वप्न में विषयों का आनंद है, उसके कंपैरिजन में यह बहुत बड़ा आनंद है, इसलिए इसको आनंदमय कहते हैं। और इसी आनंद का, यह कौन से आनंद का भोग कर रहा है, ध्यान से सुनना। यह उस ब्रह्मानंद का भोग कर रहा है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन उस ब्रह्मानंद का भोग कैसा कर रहा है? टेम्पररी द्वैत के अभाव में। माने आनंद है ब्रह्मानंद, उसका जो भोग हो रहा है वो टेम्पररी है, इसीलिए वो आनंदमय है। देखो, तो जो दुख का अभाव है, यह असली आनंद नहीं है, यह आनंद का आभास है। यदि वहां हमको असली आनंद मिलता तो हम जगत के विषयों के प्रति फिर दौड़ते नहीं। देखो, जो जीवन मुक्त पुरुष है, जिनकी ब्रह्मानंद में स्थिति है, वो जगत के भोगों के प्रति कभी दौड़ते नहीं। लेकिन यदि सुषुप्ति अवस्था में
हमें ब्रह्मानंद प्राप्त यदि होता तो हम जागृत अवस्था में आने के पश्चात फिर भोगों के पीछे नहीं दौड़ते। लेकिन हमारा अनुभव क्या है, जागृत में आने के बाद ज्यादा भूख लगती है। देखो, इसीलिए सुषुप्ति का आनंद जो है वो आनंदमय कोश है, ब्रह्मानंद नहीं है। स्वप्नादि प्रबोध चेतः इति द्वारीभूतत्वात् चेतो मुखः। अब इस सुषुप्त पुरुष का अगला शब्द है कि यह आनंदभूत चेतोमयः, चेतोमुखः। चेतोमुखः माने आनंदमय या सुषुप्त पुरुष को जगत के भोग लेने के लिए अब चेतना को माने अपने चित्त को माने अपने मन को मुख बना करके अब द्वैत का अनुभव लेना पड़ता है। द्वैत के अनुभूति में मन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह जो सुप्त पुरुष है यह अभी अपने मन का आधार लेकर के जागृत और स्वप्न की अनुभूतियों में प्रवेश करने वाला है। इसीलिए मन माने चेत माने चेतना या चित्त, यही उसका मुख बना है, इसलिए इसको चेतो मुखः कहते हैं। स्वप्नादि प्रतिबोध चेतः प्रति द्वारीभूतत्वात् चेतो मुखः। बोध लक्षणम व चेतो द्वारम मुखमस्य स्वप्न आदि गमनम प्रति इति चेतो मुखः। या तो यह स्वप्न इत्यादि में जो भिन्न भिन्न प्रकार के बोध अनुभव होते हैं उसके प्रति हम जाने को प्रारंभ करते हैं, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था से हट करके अन्य अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए उसको चेतो मुख कहते हैं। भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व ए अस्य इति प्राज्ञः। और उसका अगला शब्द है एकीभूतः प्रज्ञान घनः। अब प्रज्ञान घन और प्राज्ञा किसको कहते हैं, दोनों को बताएंगे कि भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व एव अस्य इति प्राज्ञः। प्राज्ञ माने क्या, जिसको भूत वर्तमान भविष्य इस सबका ज्ञान है उसको कहते हैं प्राज्ञ। अब ध्यान से सुनो, जागृत अवस्था में भूत भविष्य वर्तमान होता है, स्वप्नावस्था में भूत भविष्य वर्तमान होता है, सुषुप्ति अवस्था में भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। वहां केवल वर्तमान ही होता है। भूत भविष्य रहित वर्तमान को ही चेतन सत्ता कहते हैं। और यह भूत भविष्य कहां से निकलता है, इसी वर्तमान से ही निकलता है। इसीलिए भूत में और भविष्य में जो भी कुछ है इन सबको जानने वाला यह प्राज्ञ, जो सबको जानने वाला है विस्तार से, इसके लिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो सुषुप्तः अपि ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञः उच्यते। और जो पहली उसकी जो स्थितियां थी जागृत स्वप्न, तो जागृत में जागृत पुरुष को केवल जागृत का ही ज्ञान होता है, स्वप्न में स्वप्न पुरुष को केवल स्वप्न का ही ज्ञान होता है। लेकिन सुषुप्ति में जो प्राज्ञ है उसमें जागृत स्वप्न ये दोनों ज्ञान निहित रहते हैं सीड फॉर्म में, इसीलिए उसको प्राज्ञ कहा जाता है। अथवा या दूसरा प्रकार है प्रज्ञप्ति मात्र एव अस्य असाधारण रूपम इति प्राज्ञः। या तो फिर प्राज्ञ का ये भी अर्थ है कि इस अनुभूति में केवल अपने होने का भान मात्र रहता है, इसीलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। अब यहां सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। योग शास्त्र में निद्रा की परिभाषा में जागृत स्वप्न के अभाव को निद्रा कहा है। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा। यहां क्या कहते हैं, जहां केवल ज्ञान मात्र है। देखो, मैंने ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान का विषयी भी नहीं है, इसीलिए इसको प्राज्ञ कहते हैं। तो प्रज्ञप्ति मात्र माने ज्ञाता और ज्ञेय रहित जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रज्ञप्ति
ये जहां होती है उसको कहते हैं प्राज्ञ, केवल ज्ञान मात्र। उसमें मैं जानने वाला और यह जाना गया, यह द्वैत जहां नहीं है वह, तो इसीलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। लेकिन यह जो स्थिति है ना कि मैं जानने वाला और ये जाना गया, यह स्थिति टेम्पररी है, इसीलिए यह ब्रह्मानंद नहीं है। इसको एकदम स्पष्ट समझ लेना। एकदेशीयत्व और कालबाधित्व दो बातें, जो स्थान विशेष में और काल विशेष में होती है वह सुषुप्ति। इतरयोः विशिष्टम अपि विज्ञानमस्ति, और बाकी अवस्था में जागृत स्वप्न में एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। सो अयम प्राज्ञः तृतीय पादः, तो यह जो प्राज्ञ है यह तृतीय पाद है। इस प्रकार से एक ही चेतन सत्ता पर स्थूल के उपाधि के कारण वैश्वानर या विश्व और जागृत अवस्था, एक ही परब्रह्म परमात्मा पर सूक्ष्म उपाधि के कारण स्वप्न सृष्टि और तेजस, और उसी परमात्मा पर इन दोनों के अभाव की उपाधि होने के कारण आनंदमय कोश सुप्त पुरुष, और ये तीनों बातें आती जाती है, लेकिन यह इन सब का जो अधिष्ठान है ये ज्यों का त्यों है। ये हमने आपको जो उदाहरण दिया है ना, आदमी यदि मर जाए तो ना रहेगा पति ना रहेगा पिता, लेकिन परब्रह्म परमात्मा मरता नहीं। प्रॉब्लम तो यही है, तो क्या करे, ये पिता और पति दोनों को मार डाले। कैसे मार डाले, उनको सीरियसली मत ले। माने बी हस्बैंड बट डोंट बी मिजरेबल, बी फादर बट डोंट बी मिजरेबल। तो क्या होगा, हमने ये जितने भी हमारे नाटक में अपने अपने पार्ट है ना, तो पत्नी के सामने गए तो नीचे मुंडी खड़े हो गए, हाँ जी, आप कभी दुखी नहीं होगे। तो पूरा का पूरा ये जो जगत है ना, ये केवल एक नाटक के जैसा रहो, तब जाकर के अपने इस स्थिति में पक्की निष्ठा होगी। ये बताने के लिए यह तृतीय पाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।